इस लेक्चर में हम बेसिकली करंट डेंसिटी को देखेंगे। तो उससे पहले लेट्स से कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास स्टडी मोशन ऑफ वन काइंड ऑफ चार्ज कैरियर Q और इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम करेंगे तो उस केस में ये बेसिकली नेगेटिव है लेट्स से। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक डेल्टा एस जो है वो एलिमेंट ऑफ ए सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, और एन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। और डेल्टा टी जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो चार्ज है उन्होंने एक डिस्टेंस, लेट्स से उस डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ एल, वो जो कि इक्वल है यू इंटू टी, यू इंटू टी, ये वेलोसिटी है और ये जो टाइम है वो ट्रेवल कर लिया है इन डेल्टा टी टाइम में। तो बेसिकली हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि स्टेडी मोशन ऑफ वन काइंड ऑफ चार्ज कैरियर, each charge carrier Q across an element of surface delta S moving with the velocity U, and we are considering n number of charges which are passing through delta S element in delta T time. तो जो अमाउंट ऑफ चार्जेस, लेट्स से नंबर ऑफ चार्जेस जो कि एक एलिमेंट एक सरफेस एक हमने जैसे रेक्टेंगुलर यानी एक हमने कंडक्टर देखा था और एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया देखा था, उसके थ्रू जो चार्जेस पास कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस जो हैं वो पास कर गए हैं। तो डेल्टा क्यू कितने इक्वल होगा बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और Q बेसिकली जो चार्ज है, U वेलोसिटी के, ठीक है। अब ये वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, और बेसिकली और जो हम ये डेल्टा एस लिया है इसकी भी एक डायरेक्शन होगी स्पेसिफिकली। यानी हम एक देखते थे कि अगर हम सरफेस ले रहे हैं एक सरफेस एरिया तो उसकी एक डायरेक्शन होती है ए ऑफ एन और डेल्टा एस, जो कि डेल्टा एस इक्वल होता है यानी अगर एन है एक्स डायरेक्शन में तो जो डेल्टा एस है वो वाई और डेल्टा जी की डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में भी हमारे पास एक ए ऑफ एन होगा, फर्दर डेल्टा ऑफ एस होगा और डेल्टा टी के इक्वल होगा। और ये बेसिकली हमें बता रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग
through the surface डेल्टा एस, तो ये इसके इक्वल होगा। इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ कि अगर हम एक किस्म के चार्ज फ्लो को कंसीडर करें तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a surface डेल्टा एस जो है वो इक्वल होगा, यानी ये अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होगा एन के क्यू यू ए एन डेल्टा एस इंटू टी। ये बेसिकली टाइम है, ये डिफरेंशियल एरिया है, ये वेलोसिटी है, और ये बेसिकली चार्ज है Q, और ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस केस में बेसिकली अगर हम करंट को देखना चाहें तो हम करंट निकाल सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। डेल आई हमारे पास फर्दर इक्वल हो जाएगा डेल क्यू बाय डेल टी के, और हमें डेल क्यू पता है कि वो इक्वल है एन क्यू यू डॉट ए ऑफ एन डेल एस अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डेल आई है वो इक्वल हो जाएगा एन क्यू यू ए ऑफ एन डेल्टा एस के। अब इसको अगर मैं फर्दर देखूं तो लेट्स से कि यहाँ ही अगर मैं इस पूरे को डेल्टा, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड है और ये, तो मैं अगर इसको डेल्टा एस इस तरीके से इंडिकेट कर रहा हूँ ए ऑफ एन डेल्टा एस, तो फर्दर मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा एन क्यू यू डॉट डेल्टा एस, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यानी अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो ये था कि डेल आई इज इक्वल्स टू एन क्यू यू डॉट डेल एस। अब यहाँ पे एक हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम बेसिकली कहते हैं वॉल्यूम करंट डेंसिटी। ठीक है, एक को भी एक पॉइंट फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, जो कि बेसिकली इक्वल है लेट्स से कि j इज इक्वल्स टू एन क्यू यू। ठीक है, और इसके यूनिट हम डिफाइन कर देते हैं कि ये एम्पेयर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर लिखें डेल आई इज इक्वल्स टू j डॉट डेल एस, अब चूँकि ये एम्पेयर मीटर स्क्वायर है और ये बेसिकली ये भी एरिया है, तो इसका जो यूनिट है वो भी एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर हमारे पास रिजल्टेंट एम्पेयर आ जाएगा।
तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया करंट, उसको हमने करंट वॉल्यूम करंट डेंसिटी और डॉट प्रोडक्ट लिख दिया है कि जो सरफेस एक डिफरेंशियल एरिया है उसकी फॉर्म में। अब चूंकि ये हमने एक स्मॉल डिफरेंशियल एरिया में से जो करंट है उसको देखा था। अब अगर हम टोटल करंट देखें फ्लोइंग थ्रू एन आर्बिट्रेरी सरफेस, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, एक इंटीग्रल ले लेंगे। तो जो टोटल करंट है उसको हम लिख सकते हैं आई जे डॉट डी एस, और यहाँ पे एक सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, हमने जो करंट है उसका जो बेसिकली हमें पता है कि यूनिट है एम्पेयर्स में आएगा। अब यहाँ पे हमने n जो है बेसिकली कहा था कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेसिकली हम एन क्यू को फर्दर एक डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम एन क्यू को रो के इक्वल करते हैं तो हमारे पास जो जे है उसको हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं कि वो इक्वल है रो यू के, यानी ये वेलोसिटी और ये एक चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ जाएगा। तो इसको बेसिकली, और इसका जो यूनिट है वो एग्जैक्टली वही हो जाएगा, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको कन्वेक्शन करंट डेंसिटी भी कहा जाता है। अब लेट्स से हमारे पास जो हमने अभी जो करंट डेंसिटी फाइंड की है जे, वो इक्वल है एन क्यू यू के, ठीक है। और हमने कहा था कि बेसिकली हमने एज्यूम किया था कि स्टडी मोशन ऑफ वन काइंड ऑफ चार्ज कैरियर, यानी स्टडी मोशन ऑफ वन काइंड ऑफ चार्ज कैरियर हमने एज्यूम किया था, और यानी या प्लस क्यू या नेगेटिव क्यू। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स वगैरह में देखते हैं या किसी और केसेस में देखते हैं कंडक्शन करंट की फॉर्म में, तो उसमें बेसिकली मल्टीपल टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं हमारे पास, और उनकी वजह से जो करंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, उस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, जे जो होगा वो इक्वल हो जाएगा समीशन एन आई क्यू आई यू आई के फॉर्म में। तो ये आई जो इंडिकेट कर रहा है टाइप ऑफ करंट को है, वो इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी को देखें तो हमारे पास बेसिकली जो मेटल कंडक्टर्स हैं, मेटल कंडक्टर्स में इस वेलोसिटी को बेसिकली हम मोबिलिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये इन दोनों की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, और जो म्यू ई है बेसिकली ये मोबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो अभी हमने देखा था कि जो जे है
ठीक है। जे को हमने फर्दर क्वांटिफाई किया था डेंसिटी की फॉर्म में, म्यू के फॉर्म में। तो अब अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू फर्दर, यानी हमने कहा था कि रो म्यू की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ये एक डेंसिटी की फॉर्म में था और ये वेलोसिटी की फॉर्म में था, और रो फर्दर हमारे पास इक्वल था एन क्यू के। ठीक है। तो अब अगर हम म्यू की भी यानी वेलोसिटी की भी वैल्यू डाल दें मोबिलिटी की फॉर्म में, और ये मोबिलिटी बेसिकली हमें गिवन होती है डिफरेंट कंडक्टर्स की फॉर्म में। डिफरेंट कंडक्टर के लिए हमारे पास जो मोबिलिटी है वो गिवन होती है। ये बेसिकली जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा उसमें इसकी डिटेल जो है वो गिवन है। तो लेट्स से कि हमारे पास म्यू यू की भी वैल्यू है, जो जे है फर्दर वो इक्वल हो जाएगा माइनस रो म्यू ई के। और इस प्रोडक्ट को बेसिकली हम कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, कंडक्टिविटी। और इसको हम लिख सकते हैं आगे सिग्मा ई की फॉर्म में। तो अब जो J हमारे पास आया है, J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, ये बेसिकली एक ओहम लॉ की फॉर्म में एक करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है और कंडक्टिविटी का रिलेशन है। इसकी फर्दर डिटेल्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।